श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2023 को है बड़ा सोमवार। अब आप कहोगे बड़ा सोमवार क्यों है? तो देखो, बड़ा सोमवार इसीलिए है क्योंकि इस दिन है जल झूलनी एकादशी। मतलब एकादशी व्रत भी है, एकादशी का दिन भी है। साथ ही में दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इस दिन ढोल ग्यारस भी है। ढोल ग्यारस कहने का मतलब है कि इस दिन भगवान गणेश जी का कई सारे लोग विसर्जन करते हैं। सभी लोग नहीं करते हैं, कई सारे लोग, मतलब कुछ लोग ही इस दिन जो है भगवान गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी के दिन चल रहे हैं और इन गणेश जी के दिनों में यह बड़ा सोमवार बीच में पड़ गया है। तो भाई इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि भगवान गणेश जी की कृपा के साथ साथ में आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान शिव जी का भी। कुछ इन छोटे और कुछ बड़े विशेष उपायों को करने से आपकी ज़िंदगी भी कुछ ही समय में बदल सकती है, अगर आप इन उपायों को पूरे मन और पूरे विश्वास से इस बड़े सोमवार के दिन 25 सितंबर 2023 के दिन करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जो कि आप 25 सितंबर 2023 इस बड़े सोमवार के दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही बड़ा उपाय बताते हैं। दोस्तों, यह जो उपाय है ना, ये वो उपाय है जो कि अगर आप लोग नियम से जिसने कर लिया तो वो उसके जीवन में जिस भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही होगी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो उपाय बताएंगे कि एक बेलपत्री को किस प्रकार से चढ़ाने से भगवान शिव आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपकी कौन सी दुख और समस्या को दूर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बेलपत्री तो आप सभी जानते ही हैं जो भगवान शिव जी को समर्पित होती है। आपको इस दिन मात्र करना यह है कि एक लोटा जल और एक बेलपत्री अपने साथ में लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक लोटा जल विशेष रूप से और एक बेलपत्री उपाय में उपयोग होगी। कुछ नहीं लगाना है उस पर, मात्र खाली एक बेलपत्री ही आपको लेकर जानी है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर आप प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचेंगे। सुबह पहुंचने के बाद सबसे पहले आप शिव जी पर जाकर जल चढ़ाएंगे। जल एक धारा से चढ़ाना है और उस जल के छींटे आपके शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपने जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों, अब इस बेलपत्री का विशेष महत्व और विशेष उपाय है, वो आप लोग सुनिए। देखो, इस बेलपत्री को अगर हम कई तरीके से चढ़ाएं तो भगवान शिव जी तक ये संकेत पहुंचता है कि यह व्यक्ति किस मनोकामना के साथ में, किस दुख और समस्या के लिए जो है ये बेलपत्री को चढ़ा रहा है। अगर आप लोग बेलपत्री की सिर्फ डंडी को पकड़कर भगवान शिव जी पर समर्पित करते हैं, मतलब जो बेलपत्री की नीचे नीचे की डंडी होती है ना, सिर्फ आपने उस डंडी को पकड़ा और मात्र एक बेलपत्री को भगवान शिव जी पर चढ़ा दिया, तो भगवान शिव जी तक ये संकेत पहुँचेगा कि आप चिंता में हैं और आपकी चिंता दूर करने के लिए आप भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि भाई आपके मन में बहुत चिंता है और आप बहुत मन से ग्रसित हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं, तो बेलपत्री की डंडी को पकड़कर आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। कुछ ही समय में आपका मन जो है शांत हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, है ना। दूसरे नंबर पर दोस्तों, मध्य भाग। एक बेलपत्री होती है, बेलपत्ते का एक मध्य भाग होता है, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की नीचे की दो पत्तियों के बीच में एक हल्की सी डंडी वाली ही जगह होती है, उसे हम मध्य भाग कहते हैं। सीधी सी बात है कि बेलपत्री का बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग होगा उसे मध्य भाग कहते हैं। तो उस स्थान पर अगर कोई व्यक्ति जल चढ़ाने के बाद बेलपत्री भगवान शिव जी पर मध्य भाग पर पकड़कर चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी तक ये संकेत पहुँचता है कि आप अपने घर और परिवार की तकलीफ के लिए उन पर यह बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और घर और परिवार की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। तो निश्चित ही भगवान शिव जी तक संकेत पहुंच जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके घर परिवार की जो भी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, तकलीफ, धन की समस्या जो भी चल रही होगी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब आपने देखा होगा बेलपत्री में साइड की दो पत्तियां होती हैं ना। अब जो व्यक्ति इन साइड की दो पत्तियों को पकड़कर या स्पर्श करके या छू के, एक बेलपत्री की साइड की दो पत्तियों को जो है छू के या स्पर्श करके अगर भगवान शिव जी पर चढ़ा रहा है तो इससे भगवान शिव जी तक ये मतलब संकेत पहुंचेगा कि ये जो व्यक्ति है या ये जो माताएं बहनें हैं, ये अपने संतान की रोग और बीमारी के लिए यह बेलपत्र चढ़ा रही है। मतलब इनके बच्चे जो हैं वो, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है शरीर में या बीमारी हो रही है कोई, या तबीयत सही नहीं है, तो भाई ये बेलपत्री उस नाम से जो है भगवान शिव जी पर चढ़ जाएगी। भगवान शिव जी तक ये संकेत पहुंच जाएगा, जिससे कि आपके घर में जो बच्चों की मतलब अगर तबीयत खराब भी हो रही है तो आपको बस करना ये होगा उस दिन कि दोनों साइड की बेलपत्रियों को पकड़कर, मतलब बेलपत्री की साइड की दोनों पत्तियों को पकड़कर भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना। कुछ ही समय में आपके संतान या बच्चे जो होंगे वो रोग और बीमारी से बाहर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती को, सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती को पकड़कर भगवान शिव जी पर समर्पित कर रहे हैं तो भगवान शिव जी तक क्या संकेत पहुंचेगा कि भाई इसके घर में धन और वैभव की कमी हो रही है, तो हमें इसके घर में धन और वैभव की जो है कमी दूर करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के मन में कभी मतलब घर में कभी धन और वैभव की कमी आ जाए, पैसों की आवक कम हो जाए या पैसा आना बंद हो जाए, तो भगवान शिव जी पर बीच वाली बड़ी पत्ती को पकड़कर चढ़ाना चालू कर देना। कुछ ही समय के अंदर आपके जो घर में धन और वैभव की कमी आ रही होगी ना, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये वो बेलपत्री को चढ़ाने के तरीके थे जिस
तरीके से भगवान शिव जी तक एक संकेत पहुंचता है कि इस व्यक्ति को ये समस्या हो रही है, तभी जाकर ये इस तरीके से बेलपत्र चढ़ा रहे। तो हमने आपको बता दिया है, अब आप अपने अनुसार जो आपको दिक्कत समस्या हो उस दिक्कत समस्या को देखते हुए उस प्रकार से आपको बेलपत्री भगवान शिव जी पर इस सोमवार के दिन चढ़ानी है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी का होता है और बड़ा सोमवार एकादशी का दिन भी है, ढोल 11 भी है, तो आपको यह विशेष उपाय ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा चमत्कारी उपाय जो कि अगर आप लोगों ने इस बड़े सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान शिव जी की कृपा तो आप पर होगी ही, साथ ही में दोस्तों आपका जो भी काम होगा वो भी बहुत जल्दी होगा। दोस्तों इस दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी पर पीला कनेर का फूल चढ़ा देते हैं, मतलब पीला कनेर का फूल आप लोग जानते हैं, पीले कलर का लंबा लंबा सा फूल होता है। ठीक है, अगर आप लोग पीले कलर का फूल, हम इस दिन इसीलिए बोल रहे हैं ये वाला उपाय करने के लिए क्योंकि इस दिन एकादशी का व्रत भी है। और दोस्तों जो व्यक्ति एकादशी व्रत के दिन और इस बड़े सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर पीले फूल समर्पित करता है, देखो पीले फूल तो समर्पित आप लोग कर दोगे, पर कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है इस उपाय करने के लिए। जैसे कि आप पीला फूल जो लेकर गए हो, देखो वैसे तो एक मिल जाए तो एक ले जाना और दो मिल जाए तो दो फूल ले जाना। करना क्या है, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद या भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद आपको करना है ये, अपने दो पीले कनेर के फूल को भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। देखो दो अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। जैसे कि पहला फूल आप सीधा भगवान शिव जी पर चढ़ाओगे, जब इस कनेर के फूल को आप भगवान शिव जी पर चढ़ाओ ना तो ध्यान इस बात का देना कि जब शिव जी पर यह फूल चढ़ेगा तो खिला हुआ भाग आगे की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ। उसकी उस पीले कनेर की फूल की डंडी का भाग पीछे की तरफ होना चाहिए। पहला स्थान ये हो गया भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। दूसरा स्थान है जलाधारी के ऊपर, मतलब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, है ना। तो अब जो भगवान शिव जी की जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान, वहाँ पर आपको दूसरा फूल चढ़ाना है अगर आप लोग लेकर गए हैं तो, है ना। इस समय भी आपको क्या करना है कि यह जो इस बार जो खिला हुआ भाग होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होगा, मतलब दोनों ही फूल विपरीत दिशा में जो है चढ़ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर यह मतलब पीला कनेर का फूल आप समर्पित करेंगे तो खिला हुआ भाग होना चाहिए कहाँ पर, मतलब भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आप ये पीला कनेर का फूल भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हो तो उस समय अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जब आप इस दिन सोमवार के दिन एकादशी का व्रत भी है, ढोल 11 भी है, तो इस दिन जब आपकी पूजन अर्चना सब कुछ हो जाए, आप भगवान शिव जी के मंदिर में जो भी पूजन अर्चना करने के लिए गए हों आपकी वह पूजन अर्चना हो जाए, उसके बाद में दोस्तों अगर हो सके तो भाई यह नाम 3 बार बैठकर वहाँ पर ज़रूर बोल देना, क्योंकि इस नाम को मात्र 3 बार बोलने से इस बड़े सोमवार के दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, विश्वास ना हो तो खुद करके देख लेना। आप भगवान शिव जी के मंदिर में गए, आपने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाई, सब पूजन हो गई आपकी। अब बैठ जाओ भगवान शिव जी के पास में या आसपास, 2 मिनट आंखें बंद करके बैठे रहो। उसके बाद में दोस्तों मात्र स्वधा, ये जो नाम है ना, ये 3 बार बोल देना भगवान शिव जी के सामने बैठकर। कहाँ पे बैठकर, भगवान शिव जी के मंदिर में, भगवान शिव जी के मंदिर में शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर 3 बार बोलना है, ना 3 बार से कम बोलना है, ना 3 बार से ज़्यादा बोलना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बोलना है जैसे कि स्वधा स्वधा स्वधा, है ना। स्वधा नाम को 3 बार बोल देना। अब इस उपाय को करने से होगा क्या, इस उपाय करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर में सुख और शांति नहीं बनी रहती तो उनको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। स्वधा नाम को 3 बार ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है, वो भी इस बड़े सोमवार के दिन, एकादशी व्रत के दिन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले एक विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों यह वाला उपाय ओम वाला उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या होता है वो आप सुनिए। देखिए ये वाला उपाय आपको जब करना है जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो। इस उपाय में आपको लगेगा शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी। आप जब सुबह सुबह पूजन करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाओ तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, वो भी सामने की तरफ, आपको ओम लिखना है। भगवान शिव जी का एक स्वरूप होता है ना ओम, तो आपको मात्र करना क्या है, ओम जैसा बनता है ना वही ओम अपनी उंगली में थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी लगाकर आपको ओम लिख देना है। और ओम लिखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है। इसी ओम की उंगली को आप अपने चाहे तो मस्तक पर लगा सकते हैं और जो पुरुष हैं वो अपने शिखर पर भी इस उंगली को लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे आपने उसी उंगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ओम लिखा, ओम लिखने के बाद इस उंगली को अपने मस्तक से ज़रूर लगा दीजिएगा। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस उपाय से भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी बिना मांगे आपकी मनोकामनाएं भी वो पूर्ण करेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं एक अगले और बहुत बड़े उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए, जो कि है यहाँ पर 108 चावल के दाने का उपाय। क्योंकि दोस्तों बड़ा सोमवार है तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो इस दिन 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर ज़रूर लेकर जाइएगा। और 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर 108 चावल के दाने आपको निकालना है। पहले पूजन अर्चना पूरी कर लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना क्या है, 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान
भगवान शिव जी पर चढ़ाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, है ना। हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और आखिरी दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। उसके बाद में दोस्तों आखिरी जो उपाय है जो कि आप लोगों को इस बड़े सोमवार के दिन ज़रूर करना है वो है दोस्तों 3 दीपक वाला उपाय। जो व्यक्ति इस दिन इन 3 जगहों पर शाम के समय प्रदोष काल में दीपक लगाएगा, भगवान शिव जी की कृपा उस तक ज़रूर होगी, उसके घर परिवार पे ज़रूर होगी, सारी दुख समस्याएं दूर होंगी, है ना। इस उपाय में जो 3 दीपक आप उपयोग में देंगे वो आटे के होंगे। आटे के 3 दीपक तैयार करना, शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद में कभी भी गोल बाती उनमें रखना, शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना, है ना। 3 दीपकों को 3 वृक्षों के नीचे आपको लगा कर आना है और आप वो सुनिए कि कौन से वो 3 वृक्ष हैं। तो 3 दीपकों को तैयार करके अपने घर से थाली में रखकर निकलना है। इन दीपकों से कोई आरती नहीं उतारना है, मात्र अपनी थाली में दीपक जलाकर आपको रख देना है, ठीक है। पहला स्थान है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको पहला दीपक जलाकर रख देना है और भगवान से झोली फैलाकर प्रार्थना कर लेना है। दूसरा वृक्ष है दोस्तों यहाँ पर पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको झोली फैलाना है, भगवान से प्रार्थना करना है, दूसरा दीपक रख देना है। तीसरा वृक्ष है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का आंवले का वृक्ष, है ना। आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपक लगाना है, प्रार्थना करना है, झोली फैलाकर भगवान से जो मांगना है वो मांग लेना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के घर के आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो इसके स्थान पर तीसरा वाला जो दीपक है वो आप शमी के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 दीपक वाला उपाय भी बहुत कारगर है, आप इसे ज़रूर करके देखिए। कोई भी आपको समस्या आती है इन सभी उपाय करने में आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े सोमवार के उपाय हैं तो आपको ज़रूर करने चाहिए। कोई भी आपको समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।